तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। स्ट्रेंज के एपिसोड 03 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि वो लड़की जो नेबर से आई होती है और वो ताला तोड़ने की कोशिश कर रही होती है, वो उस जेशन को बता रही होती है कि लास्ट टाइम ये लड़की थोड़े से शोर की वजह से मेरे घर के बाहर नाइफ लेकर आ गई थी। मुझे तो वो कमीनी बिल्कुल एक साइको लगती थी। तो हमारा जेशन उसे कहता है लेकिन यहाँ जे भी तो देखो, उसे आसपास की बिल्लियां कितनी ज्यादा पसंद थी। हालांकि उसे शोर पसंद नहीं था लेकिन वो बिल्लियों से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। मैंने अक्सर उसे बिल्लियों को दूध पिलाते हुए देखा है। तो वो उसे कहती है हाँ ये बात तो है, मैंने भी उसे काफी बार यहाँ पर बिल्लियों को दूध पिलाते हुए देखा है। फिर भी मुझे लगता है कि वो साइको है, वो पागल है, उसे शोर पसंद नहीं लेकिन बिल्लियों को दूध पिलाती है। और इसी के साथ ही वो लड़की उसे कहती है कि मैंने यहाँ पर दरवाजे को खोल दिया। जेशन उसे कहता है क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि ये ठीक रहेगा, हमें पुलिस को बुला लेना चाहिए, ऐसे किसी के घर में चोरी छुपे नहीं जाना चाहिए। जैसे दरवाजा खुलता है अंदर से और भी गंदी स्मेल आना शुरू हो जाती है। जेशन कहता है कि ये क्या हो रहा है, अंदर से और भी गंदी स्मेल आ रही है, पता नहीं अंदर हमें क्या मिल जाएगा। तो वो लड़की आगे बढ़ती है और कहती है कि उस कमीनी कुतिया ने पता नहीं अंदर क्या किया है जिसकी वजह से इतनी गंदी स्मेल आ रही है। तो जेशन भी उसके पीछे पीछे अंदर चल पड़ता है। तो जैसे वो अंदर की तरफ आता है तो जेशन को वहां पर सामने खाना दिखाई देता है जो कि पता नहीं कितने दिनों का पड़ा होगा और उसके अंदर मक्खियां बिनबिना रही होती हैं और उसके अंदर से काफी गंदी स्मेल निकल रही होती है। इसी के साथ ही जेशन को नेक्स्ट रूम के अंदर से उसी लड़की के चिल्लाने की आवाज आती है। उसकी जो नेबर थी वो चिल्लाती है। तो जल्दी से भागता उस तरफ आता है और कहता है क्या हुआ क्या हुआ। तो जैसे वो अंदर पहुंचता है तो उसे कहती है जरा देखो, मैंने तुम्हें कहा था ना कि वो कुत्ती कमीनिया, वो पागल है, वो देखो उसने ये क्या किया है। तो जैसे हमारा जेशन वहां पर उसकी डस्टबिन में देखता है तो डस्टबिन के अंदर उसने आसपास के पड़ोस की बिल्लियों को काट फाड़ कर उनको रखा होता है और वो सारी बिल्लियां क्योंकि मर चुकी होती है तो उनकी बॉडी के अंदर से स्मेल निकल रही होती है। देखकर वो लड़की जो होती है वो उल्टी करते हुए बाहर चली जाती है और कहती है मैं तो यहाँ से जा रही हूँ, इस साइको के रूम में मुझे नहीं रहना। जबकि हमारा जेशन कहता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया होगा। और इसी के साथ ही हमारे जेशन को वहां पर सारी की सारी अपनी बातें याद आती है जो उसने यहाँ पर उस नेबर वाली लड़की से की थी। वो लड़की ने उसे कहा था कि वो साइको है, जबकि जेशन ने उसे कहा था कि वो बिल्लियों से प्यार करती है। तो अब उसे यहाँ पर पता चला कि वो बिल्लियों से प्यार नहीं करती बल्कि उसने बिल्लियों को यहाँ पर दूध पिलाकर उनको अपने वश में कर लिया था और उसके बाद उन्हें अंदर लाकर मार दिया। पता नहीं उसने ऐसा क्यों किया लेकिन बिल्लियों की लाशें उसके रूम में पड़ी थी जिसकी वजह से वो गंदी स्मेल निकल रही थी। तो इसी के साथ ही हमारा जेशन जो होता है वो भी वहां पर से भागने की कोशिश करता है। वो जल्दी से भागता बाहर आता है, वो उस रूम से बाहर निकल आता है, यानी किचन रूम से बाहर निकल आता है। बाहर निकलने के बाद उसे वहां पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। वो कहता है आखिर हम लोगों ने यहाँ पर ये बेवकूफी की ही क्यों, हमें ये दरवाजा ओपन ही नहीं करना चाहिए था, हमें यहाँ पर हाउस ओनर के वापस आने का इंतजार करना चाहिए था, मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से बाहर निकलना होगा, मैं यहाँ पर इस बिखेड़े में नहीं पड़ना चाहता। जैसे वो भागता हुआ मेन डोर के पास पहुंचता है तो सामने से उसे किक पड़ती है। एक लड़की उसे एक जबरदस्त किक मारती है जिससे हमारा जेशन उड़ता हुआ अंदर आकर गिर जाता है। जेशन उठकर सामने की तरफ देखता है, उसके सामने एक लड़की खड़ी होती है। वो उसे कहती है कौन हो तुम। कहती है तुम यहाँ पर इस घर में कर क्या रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम इस घर के अंदर ऐसे घुसे। लेकिन हमारा जेशन उसे फिलहाल के लिए कोई भी जवाब देने की हालत में नहीं होता। तो वो लड़की उसे कहती है कमीने कहीं कि क्या तू मुझे यहाँ पर मेरे सवाल का जवाब नहीं देगा, जल्दी से बता तू कौन है वरना मैं यहाँ पर तुम्हारी हालत खराब करने वाली हूँ। जेशन जो होता है वो उस लड़की को देखने के बाद से कहता है जरा रुको प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि तुम इस घर में अभी भी रहती हो, मुझे लगा कि शायद तुम घर छोड़कर चली गई, इसी वजह से हम लोग यहाँ पर स्मेल को देखने के लिए आए थे। लेकिन इसी के साथ वो फिर से आगे बढ़ती है और उसे किक मारती है। तो वो उसे कहती है कि तुम यहाँ पर इस रूम में आए क्यों और तुम यहाँ पर कर क्या रहे थे। तो वो लड़की उसे बहुत ही बुरी तरह से पीट रही होती है। तुम्हारा जेशन उसे कहता है ये तुम क्या कर रहे हो, कहीं तुम पागल तो नहीं होगी। तो वो उसे कहती है कि मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ, मुझे ये बताओ कि मेरी बहन जी ह्योन कहाँ पर है। तो उसकी बात सुनने के बाद जेशन भी काफी हैरान होता है क्योंकि असल में ये रूम जो होता है ये जी ह्योन का होता है और ये लड़की जो यहाँ पर इसे पीट रही है ये उसकी जुड़वा बहन है और दोनों की शक्लें आपस में मिलती हैं। इसी के साथ ही आगे बढ़ती है, उसके बाजू को पीछे मोड़ती है और कहती है कि क्या तुम यहाँ पर मेरे साथ जॉक करना चाहती हो, क्या तुम यहाँ पर मेरे साथ मजाक कर रहे हो, जल्दी से बताओ कि मेरी बहन कहाँ पर है। और साथ ही वो अपनी हील वाली चप्पल को उठाती है और उसे कहती है अगर तुमने यहाँ पर मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया तो फिर मैं इसे तुम्हारे सर के नीचे दंसा दूंगी और तुम यहीं पर मर जाओगे। तो हमारा जेशन उसे कहता है कहीं तुम पागल तो नहीं होगी, जब मेरी बात सुनो, मैं यहाँ पर ऊपर वाले रूम में रहता हूँ, मैं रूम नंबर 301 में रहता हूँ, क्या मैं तुम्हें याद नहीं हो। तो वो उसे कहती है कि अपनी बकवास बंद करो, मैं तुम्हें नहीं जानती, यार तुम हो कौन। इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है हमें 2 हफ्ते पहले का दिखाया जाता है। 2 हफ्ते पहले का सीन दिखाते हैं जहां पर एक मूवी की एक्टिंग चल रही होती है, जहां पर उस मूवी का हीरो जो होता है वो बहुत ही बुरी हालत में होता है क्योंकि उसके सामने यही लड़की जो होती है स्टंटमैन बनकर खड़ी होती है और उसके हाथ में डंडा होता है और वो डंडे के साथ विलन का रोल करके उसको मार रही होती है। तो इसी के साथ ही वो लड़का जो होता है उसके अटैक को अवॉइड करता है, फिर साथ ही उसे सामने की तरफ धक्का देता है। जब उसे सामने की तरफ धक्का देता है तो वो ऊपर रेलिंग के ऊपर से नीचे गिर जाती है और ऊपर से नीचे की तरफ गिरते हुए उसका चेहरा कैमरे के अंदर आ जाता है। वो ऊपर से नीचे गिरती है चीजों को तोड़ते हुए और काफी बुरी तरह
से ग्राउंड के ऊपर आकर गिरती है। हालांकि नीचे गड्ढा होता है, जैसा कि आपको मूवी सेट्स के बारे में पता ही है। तो वहां पर गिरने के बाद डायरेक्टर कट बोलता है, फिर साथ ही कहता है कि हमें ये पूरे का पूरा सीन दोबारा टेक करना पड़ेगा, क्योंकि कैमरा में तुम्हारा चेहरा दिखाई दे गया है। हमें यहाँ पर तुम्हारा चेहरा नहीं देखना, बल्कि हमें यहाँ पर यह दिखाना है कि ये विलन ऊपर से नीचे गिरा है। और इसी के साथ ही वो लड़की कहती है कि मुझे लगता है कि आप फिर से यहाँ पर दोबारा से मेहनत करना पड़ेगी। अपना काम खत्म करने के बाद वहां पर घर वापस आती है। जब वो घर वापस आती है तो उसके अंकल उसे कॉल करते हैं और कहता है कि मेरी भतीजी तुम्हें पहुंचता हैप्पी बर्थडे। तो वो उसे कहते हैं अंकल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो वो उसे कहते हैं मुझे ये बताओ कि तुम्हारी बहन के साथ कोई बात हुई है। तो वो कहते हैं कि नहीं जी, उनसे मेरी कोई बात नहीं हुई, ना ही वो मुझसे कोई बात करना चाहती है। आपको तो पता है कि वो इससे बात नहीं करना चाहती, हम दोनों के दरमियान में रिलेशनशिप इतना भी अच्छा नहीं है। तो उसके अंकल उसे कहते हैं लेकिन जो भी हो मुझे लगता है कि तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। तो वो उसे कहती है लेकिन पिछले 2 हफ्ते से उसने मुझे कोई भी जवाब नहीं दिया, मुझे लगता है कि मुझे खुद वहां पर जाकर चेक करना चाहिए कि आखिर वो मुझे जवाब क्यों नहीं दे रही। जब मैं उस कमीनी को कॉल करती हूँ तो मेरी कॉल को अटेंड नहीं करती, और इसी के साथ ही वो अंकल की बात सुनने के बाद फिर से एक बार कॉल करती है। जब वो कॉल मिलाती है तो वहां पर उसकी कॉल अटेंड नहीं होती। वो कहती है कि देखा मैंने कहा था ना कि वो कमीनी इतनी नाराज है कि वो कॉल ही नहीं उठाती, तो मुझे खुद ही वहां पर जाना पड़ेगा। और इसी के साथ ही ये लड़की जो होती है उसकी कॉल को अटेंड ना करने की वजह से खुद उस जगह के ऊपर पहुंच जाती है। तो घर के बाहर पहुंचने के बाद वो सोच रही होती है कि अगर मैं यहाँ पर अपनी बहन से नाराज भी हूँ, लेकिन फिर भी वो कभी भी 2 हफ्ते तक मेरी कॉल ना उठाया, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता। इसी वजह से ये स्टंटमैन लड़की जो होती है यहाँ पर चेक करने के लिए आती है कि उसकी बहन के साथ क्या हुआ और उसकी बहन वो कहाँ पर चली गई। तो वो रूम की तरफ आगे बढ़ती है। जैसे वो रूम के दरवाजे के बाहर पहुंचती है तो वहां पर दरवाजा खुला हुआ होता है, और ये देखकर उसे काफी गुस्सा आता है। वो कहती है कि ये क्या हुआ, दरवाजा अंदर से खुला क्यों है, और अंदर से उसे काफी गंदी स्मेल भी आ रही होती है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। और उसे लगता है शायद यहाँ पर घर के अंदर कोई चोर घुसा होगा। और इसी के साथ ही वो काफी सारे सवाल होते हैं उसके ज़हन में कि इतनी गंदी स्मेल अंदर से क्यों आ रही है। तो जैसे ही हमारा जेसन वहां पर से भागने की कोशिश कर रहा होता है तो वो उसे किक मारती है और उसे किक मारकर वहीं पर नीचे गिरा देती है। साथ ही वो उसे सारी की सारी बात बताती है कि मैं जीवून नहीं हूँ, बल्कि मैं उसकी बड़ी बहन हूँ, मेरा नाम जीन यूक है। तो जी यूक हमारे जेसन से कहती है कि तुमने यहाँ पर मुझे मेरी बहन के लिए गलत समझ लिया, लेकिन मैं इस रूम के ओनर नहीं हूँ, बल्कि मेरा नाम जी यूक है और मैं उसकी बड़ी बहन हूँ। अगर तुमने यहाँ पर मुझे सच्ची सच्ची नहीं बताया कि तुम यहाँ पर इस रूम के अंदर क्या करने के लिए घुसे थे, तो फिर यहाँ पर मैं तुम्हारी हालत बहुत ही बुरी कर दूंगी और मैं तुम्हें मार डालूंगी। जबकि हमारा जेसन उसे कहता है कि अगर तुम यहाँ पर पुलिस को बुलाना चाहते हो तो फिर बुला लो, क्योंकि मैं यहाँ पर ऊपर वाले रूम में रहता हूँ, मैं पहले यहाँ पर कंप्लेन कर चुका हूँ कि नीचे वाले रूम से गंदी स्मेल आ रही है। तो ये बात सुनने के बाद जीजू उसका हाथ छोड़ देती है और उसे कहती है अच्छा ठीक है मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ, लेकिन क्या वाकई में सच है कि मेरी बहन यहाँ पर नहीं है, वो कहाँ पर चलेगी, क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ भी पता है? चलो जल्दी से सारी की सारी बात मुझे बता दो। इसी के साथ ही मेरा जेसन उसे सारी की सारी बात बता देता है। तो उसके बाद जब उसे सारी बात बताता है फिर साथ उसे किचन के अंदर लेकर आता है जहाँ पर डस्टबिन के अंदर बिल्लियों की लाशें पड़ी होती है। तो वो उसे कहता है कि ये देखो यहाँ पर तुम्हारी बहन ने शायद ये किया या फिर किसी ने किया, मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पर बिल्लियों की लाशें पड़ी हुई हैं। तब यहाँ पर मरी हुई बिल्लियों को देखा तो मैं जल्दी से भागता बाहर जा रहा था और तुम्हें लगा कि शायद मैं चोरी करके बाहर निकल रहा हूँ। कि उसकी बहन जो होती है वो सब कुछ देखने के बाद उसे अपना डॉगी याद आता है। अपना डॉगी याद करने के बाद वो कहती है कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो बंदा वापस आ गया है, वो फिर से हमें यहाँ पर तकलीफ देने के लिए आया है, फिर से हमें यहाँ पर दर्द देने के लिए आया है। लेकिन साथ ही वो कहती है कि वो नहीं हो सकता, ये वो नहीं हो सकता, मुझे यहाँ पर अपने आप को संभाल कर रखना होगा ताकि मैं अपनी बहन को भी ढूंढ सकूं। अब जबकि ये वो नहीं हो सकता तो फिर मुझे यहाँ पर डरने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ उन्हें साइड के ऊपर से क्रैक की आवाज आती है। जब उन्हें साइड के ऊपर से क्रैक की आवाज आती है तो हमारा जेसन कहता है कि ये अचानक से आवाज कैसी है, क्या तुमने भी सुनी? तो वो कहती है हाँ मैंने भी सुनी। तो उन्हें साइड के ऊपर अलमारी के अंदर से आवाज आ रही होती है। तुम्हारा जेसन उसे कहता है क्यों ना तुम जाकर उसको ओपन करो, और साथ ही वो उसके पीछे छुप रहा होता है। तो जीजू के पीछे वो छुप रहा होता है तो जीजू जाती है और जाकर उस अलमारी को ओपन करती है और कहती है चलो देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। जैसे वो अलमारी को ओपन करती है इसी के साथ उन दोनों को वहां पर एक झटका लगता है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 03 का एंड हो जाएगा। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि इस अलमारी के पीछे क्या था और आप सभी लोग गेस कर सकते हो कि अलमारी के पीछे क्या हो सकता है। एपिसोड के एक्सप्लेनेशन अच्छे लगे हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।